नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यह कैलाश पर्वत है, भगवान शंकर का निवास स्थान। इसके दक्षिणी मुख पे जो आपको सामने दिखाई देता है यह इसका साउथ फेस है, दक्षिणी मुख है। इसमें आपको एक कील जैसी, नाली जैसी उतरती हुई जमीन की तरफ आती हुई एक बनावट दिखाई देती है। वैसे मैं आपको बताऊं, कैलाश पर्वत का एक मुख से दूसरे मुख के बीच अंतर करना या भेदभाव करना अनुचित है। दक्षिणी मुख कैलाश पर्वत का सबसे सुंदर मुख कहलाता है और इसी मुख के अंदर जो महान मुनि थे, अगस्त्य मुनि, वे इसी में विलीन हो गए थे। और यह निश्चित रूप से सबसे सफ़ेद मुख है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। यहाँ पहुँचना सबसे कठिन माना जाता है। बहुत कम लोग दक्षिण मुख पर जाते हैं। यहाँ पहुँच पाना अन्य मुखों की तुलना में बहुत कठिन है। जो कैलाश पर्वत के दक्षिणी मुख पर जो नाली जैसा दिखाई देता है, उसके लिए भारत में एक प्राचीन कथा कही जाती है। आइए उस कथा को सुनते हैं। यह कथा लंका के राजा रावण से संबंधित है। लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण की शिव भक्ति के बारे में तो और भी कई कहानियां हैं। उनमें से एक यह भी कहानी है। वह लंका का जो राजा था रावण, जो भारत के दक्षिणी भाग से भी दूर समुद्र को पार करके लंका आती है, वहाँ अपने स्थान से वह रावण कैलाश पर्वत तक आया, जो कि पूरी तरह से उत्तर में है। भारत के दक्षिणी भाग का मौसम और भारत के उत्तर भाग का मौसम एक दूसरे के विपरीत है। जरा अंदाज़ा लगाइए वह रावण कितनी दूर तक पैदल चला, जो केवल एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। केवल एक सच्चा भक्त, कोई दूसरा तो इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन वह रावण इतनी दूर तक पैदल चला और कैलाश पहुंचकर शिवजी को खुश करने के लिए शिव की स्तुति गाने लगा। रावण अपने साथ एक ढोल लेकर के चलता था और रास्ते भर रावण ढोल बजा बजा करके शंकर भगवान की स्तुति करता रहता था, जिसके कारण उसका रास्ता आसानी से कटता जाता। रास्ते भर रावण ढोल की ताल पर ताल बिठाता रहा और 1008 श्लोकों की रचना करता रहा, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम कहा जाता है। कैलाश पहुंच करके रावण ढोल से संगीत निकाल करके भगवान शंकर है उनको प्रसन्न करने लगा। तो भगवान शंकर रावण के बनाए हुए संगीत को सुनकर बहुत प्रसन्न और मंत्रमुग्ध हो गए। रावण गाता गया, रावण गाता चला गया, रुका ही नहीं और भगवान शंकर प्रसन्न होते गए, जिसका फायदा उठाकर रावण अब धीरे धीरे कैलाश के दक्षिणी मुख से ऊपर चढ़ने लगा। जब रावण लगभग कैलाश के शिखर पर पहुंच गया और शिव अभी भी इस संगीत में मस्त थे, मग्न थे, तो माता पार्वती ने देखा कि एक आदमी ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। रावण को कैलाश के शिखर पर आते देख करके माता पार्वती ने सोचा कि कैलाश के शीर्ष पर केवल 2 लोगों के लिए जगह है। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर को, जो रावण की मधुर धुन में डूबे हुए थे, वहाँ से बाहर लाने की कोशिश की। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, आप संगीत का आनंद ले रहे हैं और यह आदमी ऊपर तक आ रहा है, रोकिए, नहीं तो मैं आपके भक्त का नाश कर दूंगी। लेकिन शिव संगीत और कविता में बहुत अधिक तल्लीन थे। उन्होंने माता पार्वती के वचनों को सुना ही नहीं। फिर आखिरकार माता पार्वती भी अनंत कोटि ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। वे जैसे ही क्रुद्ध होने वाली थी, वैसे ही शंकर भगवान को आभास हुआ कि अब जरूर कोई बहुत बड़ा विध्वंस होगा। तो वे स्वयं ही मधुर संगीत की मंत्र मुग्धता से बाहर आ गए। अब इस समय तक रावण शिखर तक आ चुका था, तो माता पार्वती के क्रोध को रोकने के लिए भगवान शंकर ने रावण को अपने पैरों से नीचे की ओर धक्का दे दिया। क्योंकि रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ढोल बजा बजा कर स्तुति करता जा रहा था और कैलाश के ऊपर चढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक प्रहार होने से, वो भी भगवान शंकर का प्रहार, अब धक्का लगने से रावण नीचे को गिरने लगा। जब वह नीचे की ओर गिर रहा था तो उसका ढोल भी उसके पीछे पीछे घसीट रहा था। उसी ढोल ने कैलाश के दक्षिणी मुख पर नीचे तक एक दरार बना दी थी, जो कि एक नाली जैसा निशान दिखाई देता है जो नीचे की ओर जा रहा है। इस प्रकार की कथा भारत के अंदर प्राचीन कथाओं में कही जाती है। तो यह वीडियो आपके सामने एक छुपी हुई कथा को प्रस्तुत करने के लिए
आपके सामने लाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा करूँगा कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों से, सहयोगियों से ज़रूर बात कीजिए इस वीडियो के बारे में, क्योंकि आप जिनसे भी बात करेंगे वे इस कथा को भूल चुके हैं और आपने वर्तमान के अंदर इस कथा को सुनने, इस वीडियो को सुनने, देखने में जो अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।